काम प्यारा होता है, चाम नहीं। सुमित जी एक बड़े बिजनेसमैन हैं। धन दौलत की कमी नहीं थी। उनके दो ट्विंस बेटे विकास और विशाल हैं जो बिजनेस में उनका हाथ बटाते हैं। सुमित जी की पत्नी सुधा जी एक घरेलू महिला है। सुमित जी के घर में इसके अलावा उनकी माँ और उनका एक परमानेंट नौकर कन्हैया भी रहता है। सुमित जी काम पर जाते हुए, माँ आज क्या खाने का मन है? बेटा हल्दीराम की रबड़ी समोसा खाने का मन है। ठीक है माँ, मैं शाम को लेते हुए आता हूँ। हाँ, और क्या मन है? बेटा बस इतने दिन से मैं रोज़ कहती हूँ मेरे इन दोनों पोतों की शादी करा दें। मुझे दोनों बहू को देखने का बहुत मन है। दादी हमेशा यही रट लगाए रहती थी। एक बार फिर उन्होंने कहा, ठीक है माँ, जल्दी करा देंगे दोनों की शादी, कहकर सुमित जी चेहरे पर मुस्कान लिए काम पर चले गए। विकास ने तो अपने लिए एक लड़की महक पसंद कर रखी है। महक विकास के घर कभी कभी आती भी है। देखने में गोरी चिट्टी सुंदर प्यारी सी लड़की है। अब विशाल के लिए लड़की देखी जा रही है। बहुत लड़कियां देखने के बाद बड़ी मुश्किल से रिया पसंद आई। वह देखने में एवरेज और सावली सी लड़की है, पर और कोई लड़की समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए रिया को विशाल के लिए सबने पसंद कर लिया। दोनों भाइयों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में करने का फैसला लिया गया। दादी माँ बहुत खुश है। शादी में आगे आगे खूब नाच रही थी। दोनों पोतों की शादी होने से दादी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। महक और रिया शादी करके अपने नए घर में प्रवेश करती है। महक रिया से ज़्यादा सुंदर तो थी और वह खूब सज संवर के रहती भी थी। शादी के अगले दिन से वह सच के बैठ जाया करती। रिया तैयार तो होती, पर वह इतनी सुंदर ना दिखे जितनी कि महक। शादी के बाद दोनों कपल मॉरिशस हनीमून पर गए और कुछ दिन बाद हनीमून से लौटे। आने के अगले ही दिन सुबह रिया नहा धोकर किचन में पहुंच गई। सासू माँ सबके लिए चाय की तैयारी में लगी थी। कन्हैया उनका नौकर सारा काम करता था। रिया मम्मी जी से बोली, लाइए मैं चाय बनाती हूँ। सुधा जी, नहीं बेटा, यह कन्हैया है ना, बना लेगा, तू आराम कर। नहीं मम्मी जी, मुझे काम करना अच्छा लगता है। सुधा जी मुस्कुरा दी। तब तक चाय बन चुकी थी। रिया ने जल्दी जल्दी चाय छान के सबको दी। दादी के कमरे में भी चाय लेकर रिया गई। दादी जी उठिए, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। दादी जी तो खुश हो गई। दूसरी तरफ 9 बज गए थे और महक को पता था कि नौकर ही सारा काम करता है। वह तो आराम से सो के उठी और तैयार होकर कमरे से निकली। सभी लोग चाय नाश्ता कर चुके थे। सुधा जी बोली, आओ महक, नाश्ता कर लो। वह नाश्ता कर लेती है, फिर देखती है कि रिया ज़्यादा सजी सवरी नहीं है और किचन में कन्हैया के साथ काम में हाथ बटा रही है। अब तो रिया सुबह शाम दादी के कमरे में कभी चाय लेकर जाए, कभी यूं ही बातें करने जाए और उनका पैर भी दबा दे तथा उनके छोटे मोटे काम भी कर दे। दादी जी को रिया का रंग रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर इतना ध्यान रखने की वजह से अब रिया से बहुत खुश रहने लगी। घर के बाकी लोग भी उसके बात व्यवहार अपनेपन से प्रभावित थे। महक ने रिया को किचन में कई दिन काम करते देखा। एक दिन उसके कमरे में जाकर बोलती है, रिया तू अच्छे से तैयार होकर रहा कर, तभी विशाल भैया तुम्हारे वश में रहेंगे। और हाँ, कन्हैया लगा तो है ना काम करने के लिए, फिर तुम्हें और हमें काम करने की क्या ज़रूरत। नौकर की कमी लगेगी तो और नौकर लग जाएंगे। अभी तो हमारे सजने संवरने की उम्र है। रिया बोली, महक मेरी तो हमेशा की आदत है सुबह उठने की, तैयार मैं इतना ही होती हूँ।
विशाल के साथ साथ घर वालों का भी ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। विशाल के साथ माँ पापा और दादी जी मुझसे खुश रहे, यह मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तभी दादी माँ कमरे के बाहर से गुजरती है। उनके कानों में उन दोनों की बातें पड़ी। वह सोचती है कि रिया जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, पर उसका व्यवहार बड़ों के लिए उसके मन में इज्जत, घर के कामों को अपना समझकर करना कितना सराहनीय है। कितनी समझदार है विशाल की बहू रिया। शुरू में तो महक की सुंदरता और उसके मीठे बोल मुझे ज़्यादा ही प्रभावित करते थे, पर महक की बस बोली ही बोली है, काम धाम कुछ नहीं। कई बार आवाज़ दो तब जाकर सुनती है, मेरे पास तो बैठती भी नहीं। असल में रिया ही ज़्यादा समझदार और कामकाजी लड़की है। दादी सोचती हैं कि बड़े लोग सही कहते थे कि काम प्यारा होता है, चाम नहीं। अर्थात कोई आपका ध्यान रखे, आपकी सेवा करे, आपका सम्मान करे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सुंदरता तो कुछ दिन के लिए होती है, समय के साथ ढल भी जाती है। व्यक्ति के तन की सुंदरता से मन की सुंदरता ज़्यादा दिनों तक चलती है। कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।